नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान उदय के यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसमें हम देखेंगे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के उद्देश्य क्या थे, उनके मुख्य प्रावधान क्या थे। तो उसे जानने से पहले सबसे पहले हमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जान लेना चाहिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो भारत का पहला समाचार पत्र था वो था बंगाल गजट, जिसे 1780 में प्रकाशित किया गया था, जिसके प्रकाशक थे वो थे जेम्स अगस्टस हिक्की। इसी क्रम में जो पहला हिंदी का समाचार पत्र था वो है उद्दंड मार्तंड, जो 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ। ये कलकत्ता से जुगल किशोर द्वारा प्रकाशित किया गया। तो 30 मई को ही हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये तो हमने देखा कुछ फैक्ट। पहले ये जान लेते हैं कि इन समाचार पत्रों का उद्देश्य क्या रहता था। तो उद्देश्य था इनका कि जो कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, तो जो उनकी दमनकारी जो शोषणकारी नीतियां थी, उनके जो उनमें खामियां थी, उनके विरोध में ऐसे आर्टिकल समाचार पत्रों में निकाले जाते थे। तो इसके बाद अगर पूछा जाए एक्चुअल पत्रकारिता का जो विकास था वो 1857 की क्रांति के बाद देखने को मिलता है, क्योंकि 1857 से पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। तो ईस्ट इंडिया 1857 के विद्रोह के बाद जब शासन ब्रिटिश क्राउन के अंडर आया तो उनने कई वायदे किए, कई सारी नीतियां भी लाए, जैसे शिक्षा में विकास। और उनका मानना था कि ब्रिटिशर्स एक सभ्य समाज है, तो वो क्या चाहते थे कि इंडिया को भी एक सभ्य समाज के रूप में डेवलप किया जाए। तो जो उनकी सेना थी, जिनमें ब्रिटिशर्स थे और इंडियन भी थे, तो उनने आश्वासन दिया कि जो सेना है उनमें भेदभाव, जो सरकारी नौकरियां उनमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। ब्रिटिशर्स को पहले क्या थी, ज़्यादा तनख्वाह दी जाती थी, इंडियंस को कम दी जाती थी, तो वो समानता लाने का भी प्रयास करते थे। भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, वो भी उनने कम करने का ऐसा उनने आश्वासन दिया। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि ये सब बातें ही थी। जैसे 3 इंडियन कौंसिल एक्ट आए, फिर उसके बाद मार्लो मिंटो सुधार आया, फिर उसके बाद माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में। तो इनके विरोध में पत्रकारिता का तीव्र विकास हुआ। चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो आगे ये भी कुछ फैक्ट है, वो भी देख लेते हैं कि राजा राम मोहन राय के प्रयास। तो राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्हें राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। उन्हें भारतीय पत्रकारिता का जनक, फादर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म कहा जाता है। राजा राम मोहन राय अप्रैल 1822 में उन्होंने भारतीय भाषाई पत्रकारिता की नींव रखी और हिंदी, उर्दू, फारसी 3 भाषाओं में पत्र निकाले। 1821 में संवाद कौमुदी व सन 1822 में मिरातुल अखबार तथा अंग्रेजी भाषा में ब्रह्मनिकल मैगजीन प्रकाशित की। तो ये फैक्ट हुआ, ये प्रीलिम्स में अक्सर पूछ लिया जाता है, कई बार पूछा गया है, तो ये भी आप देख लीजिएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो आगे जो पत्रकारिता का इधर विकास हो रहा था, उधर ब्रिटिश जो सरकार थी वो क्या कर रही थी, इन्हें दबाने के लिए कई सारे कानून भी लेके आई। तो उन कानून में ये एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। इसके बावजूद भी कई सारे और अधिनियम हैं, जो प्रमुख अधिनियम है वो मैंने लिख दिए हैं। जैसे कि समाचार पत्रों का सेंसरशिप अधिनियम। इसमें क्या था, तो इसमें जो समाचार पत्र में जो आर्टिकल लिखे जाते थे, तो आर्टिकल के नीचे जिसने आर्टिकल लिखा है उसका नाम व पता भी लिखना होता था, ताकि अगर वो सरकार विरोधी आर्टिकल हुआ तो उसके लिए उसे दंडित आसानी से पहचान करके उसे दंड भी दिया जा सके। इसके बाद अनुज्ञप्ति नियम आया। तो इसमें क्या था कि जो भी न्यूज़ होती थी तो उसके लिए सबसे पहले सरकार को वो सरकार से जो परमिशन लेनी थी उन्हें बताना होता था कि ये न्यूज़ है, इसे क्या प्रकाशित कर सकते हैं। तो जब सरकार परमिशन देती थी उसके बाद वो आर्टिकल छपता था। जैसे कि आज़ाद भारत में हमने इमरजेंसी में भी इस चीज़ को देखा था। जब इमरजेंसी लगा दी गई थी तब भी जो कोई खबर थी तो सरकार की अनुमति के बिना वो खबर प्रकाशित नहीं होती थी। तो ऐसे करके ये सारे अधिनियम है। उसमें जो 6 नंबर का है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो आज का हमारा टॉपिक है।
तो ये खुद में एक जो भारतीय पत्रकारिता का विकास एक खुद में एक चैप्टर है पूरा। अगर आप चाहते हैं तो इसमें मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना सकता हूँ। बहरहाल हम अपने टॉपिक को देख लेते हैं। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के उद्देश्य क्या थे? तो सबसे पहला उद्देश्य ये था कि भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर नियंत्रण स्थापित करना, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि 1857 के बाद से क्रांतिकारी गतिविधियां और तेजी पकड़ ली उन्होंने, तो उसके विरुद्ध भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर नियंत्रण स्थापित करना जरूरी हो गया था। तो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? 1878 में। कौन लाया था? लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन को देखा जाए तो उसने कई और पॉलिसी भी लेके आया जो भारतीय समाज के लिए दमनकारी सिद्ध होती हैं। तो इसके लिए लॉर्ड लिटन की तुलना औरंगजेब से की गई। फिर इसके बाद लॉर्ड लिटन का कार्यकाल था 1876 से 1880 तक। फिर उसके बाद जो अगला वायसराय आता है वो है लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन ने, ये काफ़ी लिबरल था लॉर्ड रिपन, तो इसके लिए इसे अकबर से समानता दी जाती है। तब के तत्कालिक समाज ने लॉर्ड रिपन को वायसराय अकबर इन वायसराय मतलब अकबर से इसकी तुलना की गई। तो देख लेते हैं इसका दूसरा उद्देश्य क्या था। तो आपको समझ में आ रहा है ना कि पहले ये एक्ट लेके कौन आता है? लॉर्ड लिटन। तो लॉर्ड लिटन था। तो इसके अपन उद्देश्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो दूसरा उद्देश्य है राजद्रोही लेखों को दबाना। फिर उसके बाद सरकारी विरोधी तत्वों के लिए समाचार पत्रों को दंडित करना इसके प्रमुख उद्देश्य थे। फिर इसके बाद इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान क्या थे? तो प्रावधान देखने से पहले ये जान लें कि अगर ये जो क्वेश्चन आएगा तो ये कम से कम 200 वर्ड में लिखने को आएगा। अगर यूपीएससी में आता है तो 250 वर्ड में लिखने के लिए आएगा। तो उसके लिए आपको मुख्य प्रावधान इस तरह हैं। तो देख लेते हैं। पहला प्रावधान, जिला दंड नायकों जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे उनको यह अधिकार दिया गया कि वे किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र के प्रकाशक या मुद्रक को बुलाकर, प्रकाशक और मुद्रक मतलब पब्लिशर और एडिटर को बुलाकर बंधन पत्र यानी बॉन्ड पर हस्ताक्षर करवा सकते थे। तो उस बॉन्ड में क्या था कि इस बंधन पत्र में यह प्रावधान था कि वे ये प्रकाशक या मुद्रक को ऐसी कोई भी सामग्री प्रकाशित नहीं कर सकेंगे जिससे सरकार के विरोध असंतोष भड़के अथवा साम्राज्य की प्रजा के विभिन्न जाति, धर्म और वर्ण के लोगों के मध्य आपसी बेमंजस की भावना उत्पन्न हो। तो ये प्रावधान था पहला। दूसरा देख लेते हैं कि दंड नायक का निर्णय अंतिम होगा तथा उसके विरुद्ध किसी प्रकार की अपील की अनुमति नहीं होगी। मतलब अगर कोई जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था, अगर वो कोई निर्णय ले लेता है कि अगर ये आर्टिकल नहीं छपेगा तो उसके खिलाफ आप कोर्ट में नहीं जा सकते थे। तो ये इसका अगला प्रावधान था। और अगला देख लेते हैं कि देसी भाषा का कोई समाचार पत्र यदि इस अधिनियम की कार्रवाई से बचना चाहे तो उसे पहले से अपने पत्र की एक प्रमाणित प्रति सरकारी प्रक्षेपण को देनी होगी। मतलब अगर कोई पब्लिशर चाहता है कि हमें इस झमेले में ना आना पड़े तो उसे क्या करना होता था कि कोई भी आर्टिकल उसे प्रकाशित करना है तो उसकी एक जो कॉपी होती थी उसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास रिव्यू करने के लिए भेजना होता था, जिससे कोई आगे की और कोई कार्रवाई या आपत्ति ना उठा सके। इसलिए ये भी एक प्रावधान था इसमें। अगला देख लेते हैं कि इस अधिनियम को मुंहबंद करने वाले अधिनियम मतलब गेजिंग एक्ट की संज्ञा दी गई। तो अगर प्री में पूछा जाता है कि गेजिंग एक्ट किसे कहा गया है तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को ही गेजिंग एक्ट बोला गया है। अगला देख लेते हैं कि इस अधिनियम का सबसे घृणित पक्ष यह था कि इसके द्वारा अंग्रेजी एवं देसी भाषा के समाचार पत्रों के मध्य भेदभाव किया गया। तो इस पॉइंट को समझ लेते हैं कि ये केवल वर्नाकुलर मतलब देसी भाषाओं के समाचार पत्रों के लिए ही ये प्रावधान थे। जो अंग्रेजी भाषा के जो समाचार पत्र थे
उनके लिए उन पर ये प्रावधान लागू नहीं होते थे। तो ये घृणित पक्ष बोला गया है कि ये समाचार पत्रों में भेदभाव पैदा करता था। तो अगला देख लेते हैं। इसमें अपील करने का कोई अधिकार नहीं था। अगर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो आपको यह अधिकार नहीं था कि आप कोर्ट में जा सकें और इसके खिलाफ अपील कर सकें। और अगला प्रावधान था कि इस अधिनियम के तहत भारत, मिहिर, सोम प्रकाश, सहचर, ढाका प्रकाश तथा अनेक अन्य समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए। और ये जब एक्ट लागू हुआ तो ये भी देखा गया कि इसके तुरंत एक्शन भी इसका देखा गया कि ये जो प्रकाशक हैं, समाचार पत्र, उनके खिलाफ कई मामले भी दर्ज किए गए। और इसके बाद इस अधिनियम के विरुद्ध सारे देश में तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की गई तथा अंततः 1882 में उदारवादी गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन ने इसे रद्द कर दिया। जैसे भी बताया कि तो लॉर्ड रिपन को उदारवादी वायसराय के रूप में जाना जाता है। अगर ये मेंस में लिखने को आता है तो उसके लिए अपन फॉर्मेट देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद उद्देश्य लिखना है हेडिंग डाल के, इस तरह जो अपन देख पा रहे हैं। और उसके बाद मुख्य प्रावधान हेडिंग डाल के आपको मुख्य प्रावधान लिख देने हैं। ये जो पेज बचा है इधर तक, फिर जो नेक्स्ट पेज है उसके 70% तक, क्योंकि अपन को 200 वर्ड में लिखना है तो 200 वर्ड के लिए एक पेज में 24 लाइनें होती हैं। उस हिसाब से माना जाता है कि एक पेज में नॉर्मल गैपिंग से जो राइटिंग लिखी जाती है उसके हिसाब से एक पेज में 100 वर्ड लिखे जा सकते हैं, ऐसा मान लिया जाता है। तो उसके लिए आपको 2 पेज भरने होंगे। तो एक पेज में अपना ये हो गया। दूसरे पेज में 70% में आपको प्रावधान ही लिखने हैं। आखिरी में आपको एक शॉर्ट निष्कर्ष भी देना है ताकि आंसर के पूर्णता की अनुभूति हो सके। जो आपकी कॉपी चेक करे उस पर अच्छा इम्प्रेशन जाए। तो निष्कर्ष कैसे लिख सकते हैं वो देख लेते हैं। निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि अतः यह कहा जा सकता है कि ये अधिनियम अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों की कतार में एक और शोषणकारी नीति थी, जिसने न केवल अंग्रेजी और देसी भाषा के समाचार पत्र के मध्य भेदभाव किया, बल्कि भारतीय देसी भाषा समाचार पत्र यानी प्रेस का गला भी घोंट दिया। अंततः भारत में इसके विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया के चलते 1882 में उदारवादी गवर्नर जनरल या वायसराय लॉर्ड रिपन द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। तो ये आपको हो गया निष्कर्ष। आज का टॉपिक होता है ख़त्म। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।